एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि व्हाट द फ्यूचर वर्ल्ड विल लुक लाइक, यानी कि दुनिया मुस्तकबिल में किस तरह की होने जा रही है। इसको आज हम देखते हैं और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी सीन एवरीवेयर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऑलरेडी काम करना भी शुरू कर दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें गूगल, डीप माइंड या नवाइडिया या ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ओपन एआई, ये हमें ऑप्शन जो है ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन वो क्या चीज़ है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से सर्टनली हो जानी है। उसमें सबसे पहले हमें नज़र आएगा कि आर्टिफिशियल असिस्टेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, जो कि आपका जो मुख्तलिफ जो ऑफिस में काम होते हैं या आपका जो डेली काम होता है उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। लाइक आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकती है, या मेडिकल डायग्नोसिस की बात की जा रही है कि वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगी, और इसी तरह मिलिट्री ऑपरेशंस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट करने जा रही है। ये चीज़ है जो सर्टनली हो जानी है। इसके अलावा जो डिसाइडेड है, जो डेवलपमेंट हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, उसमें ऑटोनोमस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स बन जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट जो है, जिस तरह गवर्नमेंट ने कोई काम करना है तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर एक ऑटोमेटेड जो है वो उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ऑटोमेटेड ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगी। दैट इज सर्टेन। इन फैक्ट ये वो डेवलपमेंट है जो हो चुकी है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स होंगे जो कि इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। इंडिपेंडेंटली काम करके वो क्या करेंगे, जैसे कि अगर आपने कोई निगोशिएशंस करनी है किसी कंपनी के साथ, कोई आपने टर्म्स एंड कंडीशंस तय करनी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते होंगे वो इस काम को सर अंजाम देने की सलाहियत रख सकेंगे इन नियर फ्यूचर। इसी तरह कोई किसी चीज़ की आपने बुकिंग करनी है, ट्रेडिंग इवन करनी है, कोई सिस्टम मैनेज करना है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं वो आपके सिस्टम को सपोर्ट करेंगे। तो ये आपका पूरे का पूरा जो पैराडाइम है, एक पैराडाइम शिफ्ट है, और पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो रेवोल्यूशनाइज होने जा रहा है। इसी तरह एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने जा रही है वो है पर्सनलाइज्ड एआई ट्यूटर्स, यानी कि आपको एक ऐसा ट्यूटर जो है जो कि सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको सपोर्ट करेगा किसी भी चीज़ को सीखने में। तो उससे ये जो फॉर्मेटेड क्लासरूम्स हैं जो हम एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं, इनका कॉन्सेप्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होने जा रहा है। तो ये सबसे पहला जो आस्पेक्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी ज़िंदगियों को डोमिनेट करने जा रही है, और आपका जो पूरे का पूरा सिस्टम जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो जाएगा। दिस इज़ दी फर्स्ट जो समझ लें चेंज जो हमें नियर फ्यूचर में नज़र आएगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चेंज हमें नियर फ्यूचर में नज़र आएगी जो कि दुनिया को बदल के रख देगी, दैट इज़ इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम ऑटोनोमस व्हीकल्स जो हैं उनकी बहुत बात सुनते हैं। कंपनीज लाइक वेमो और टेस्ला, इन्होंने ऑलरेडी जो ऑटोमेटिक जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं वो बनानी शुरू कर दी हुई हैं। ऑलरेडी ये ऑपरेशनलाइज हो चुकी हैं। इसके अलावा जो हाईली प्रोबेबल आस्पेक्ट है, यानी कि वो चीज़ जो डेफिनेटली होने जा रही है इन द नियर फ्यूचर, वो क्या क्या है उसमें हम देखते हैं। उसमें एक तो ये है कि बहुत जल्दी हमें रोबो टैक्सी, यानी टैक्सी जो रोबोट्स चलाएंगे वो हमें मेजर सिटीज़ में नज़र आएंगी। इसके अलावा जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो उनकी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि रोबोट्स चला रहे होंगे तो उनमें फिर जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो तकरीबन इम्पॉसिबल होगा, और बहुत ही मिनिमल उनकी तादाद होगी। और इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाएगी कि लोग प्राइवेट व्हीकल्स रखना बंद कर देंगे। तो जो प्राइवेट व्हीकल ओनरशिप है उसमें बहुत ड्रास्टिक जो है ना वो रिडक्शन हमें नज़र आएगी इन द नियर फ्यूचर। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात सुनते हैं हम, इलेक्ट्रिक और पोस्ट फॉसल फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाती है। तो उसमें कहा जा रहा है कि बाय द ईयर 2035 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो दुनिया के मेजर सिटीज़ में वो हमें नज़र आएंगी, और दूसरी व्हीकल्स जो हैं ये जो ऑयल से चलती हैं
या फॉसल फ्यूल से चलती हैं, इनकी तादाद बहुत कम हो जाएगी। बाय द ईयर 2035 ये चेंज नज़र आएगी दुनिया में। इसके अलावा सॉलिड स्टेट बैटरीज की बात की जा रही है, यानी वो बैटरी जो एक दफ़ा डल गई और उनको फिर आपको रिचार्ज और वो करने का नहीं होगा, वो सॉलिड स्टेट बैटरीज होंगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो ये है कि हाइड्रोजन को यूज़ में लाया जा रहा है, और ये नियर फ्यूचर में लाइकली है कि जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो हाइड्रोजन की बेस पर वो काम कर रही होंगी इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल जो फ्यूल जो वो यूज़ करती हैं। इसके अलावा एडवांस्ड एयर मोबिलिटी की बात की जा रही है, उसमें जो कंपनीज हैं जैसे कि जॉबी एविएशन हैं, वो इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो बना रहे हैं। यानी ऐसा वो एयरक्राफ्ट होगा, एक तो वो चलेगा इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिक होगा, और दूसरा ये है कि वो वर्टिकल टेक ऑफ करेगा, यानी जैसे खड़ा है वहीं से वो सीधा ऊपर चला जाएगा बजाय रनवे और इस तरह करने के। तो ये भी चेंज जो है दैट इज ऑलमोस्ट सर्टन कि ये नियर फ्यूचर में होने जा रही है। विद इन 10 to 15 ईयर्स और 15 to मैक्सिमम 20 ईयर्स वो कह रहे हैं कि एयर टैक्सीज और ड्रोन लॉजिस्टिक नेटवर्क जो है वो दुनिया में हमें नजर आएंगे। आपको एक जगह से दूसरी जगह एक चीज भेजनी है तो वो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली ड्रोन्स के जरिए से वो चीजें जो है ना लॉजिस्टिक्स जो है वो होती नजर आएंगी। इसी तरह बहुत सारी चेंजेस जो है वो स्पेस की जो डोमेन है उसमें भी कहा जा रहा है। स्पेस एक्स जो है, जो कि एलॉन मस्क की जो कंपनी है, उसने ऑलरेडी जो लॉन्चिंग स्पेस में जो लॉन्चिंग का जो प्रोसेस होता था, जो रॉकेट भेजा जाता था, उसकी लॉन्चिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, वो स्पेस एक्स ने बहुत कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। उस वजह से इस डोमेन में भी एडवांसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उससे क्या हमें नज़र आएगा, उससे ये कहा जा रहा है कि परमानेंट ल्यूनर इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा, यानी कि जो चांद है उस तक जो है वो कम से कम हमें परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहाँ जाके स्टे कर सकेंगे लोग और वो वापस आ सकेंगे, वो इजी हो जाएगा। और इसके अलावा स्पेस की जो डोमेन है उसमें जो मिलिटराइजेशन जिसको कहा जा सकता है, या मिलिट्री रेस कहा जा सकता है, या समझ लें कि स्ट्रेटेजिक जो कंपटीशन है वो स्पेस की डोमेन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन की मद में हमें इन नियर फ्यूचर देखने को मिलेंगी। तीसरी चीज़ जो है, जो कि बड़ी ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव है, वो है मेडिसिन की फील्ड। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कहा जा रहा है कि दैट विल बी द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव, क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस नज़र आएंगी। इसमें जेनेटिक एडिटिंग की बात की जा रही है, यानी ऐसी कैपेबिलिटी जो है अब साइंटिस्ट जो है वो अचीव कर चुके हैं जिसमें जीन्स को स्पेसिफिकली एडिट किया जा सकेगा। अगर किसी शख्स की जेनेटिक्स में, उसके जीन्स में ये बीमारी कोई नज़र आ रही है कि फ्यूचर में इसको कैंसर हो सकता है या डायबिटीज़ हो सकती है या इवन हार्ट अटैक हो सकता है, तो जीन्स जो एडिटिंग है उसके ज़रिए से उसको एडिट किया जा सकेगा, उसमें से वो पोटेंशियल ऑफ दैट डिजीज़ जो है उसको डिलीट किया जा सकेगा या निकाला जा सकेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन होगा। इसी तरह ब्रॉड इंस्टीट्यूट जो है वो इसमें बहुत काम कर रहा है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जेनेटिक थेरेपीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जो है वो बन सकेगी, यानी किसी भी शख्स के लिए उसके डीएनए के मुताबिक उसकी जो डिजीज़ है उसकी पर्सनल मेडिसिन जो है वो बनाई जा सकेगी, जो कि डेफिनेटली फिर बहुत इफेक्टिव होगी क्योंकि वो उस शख्स के लिए स्पेसिफिकली बनाई जा सकती है। इसी तरह कैंसर का कहा जा रहा है कि कैंसर का जो है वो प्रोसेस जो है वो कैंसर को कंट्रोल करने का मैनेजेबल होने जा रहा है। जैसे कि डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ को अब मैनेज किया जाता है और मेडिकली उसकी मेडिसिन भी है, और उसको जिस तरीके से डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं लोग, फ्यूचर में कैंसर को भी मैनेज किया जा सकेगा। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो होने जा रही है इस फील्ड में, वो है जो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। किसी भी वैक्सीन को बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ड्यू टू द एडवांसमेंट ये प्रोसेस जो है वो बहुत शॉर्टन होने जा रहा है। फिर कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए टेलर मेड मेडिसिन जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए बनाई जा सकेगी फ्यूचर में।
एक जो है एक रिसर्चर है जिनका नाम है डेविड सिंक्लेयर। डेविड सिंक्लेयर जो है व्हाट ही इज वर्किंग ऑन, ही इज वर्किंग ऑन एजिंग रिवर्सल, यानी एज को रिवर्स करने का प्रोसेस जो है उस पे वो काम कर रहा है। तो उससे इमॉर्टैलिटी तो गेन नहीं हो सकेगी, यानी कि ऐसा नहीं हो सकेगा कि इंसान मरे ही ना, लेकिन लाइफ स्पैन जो है वो एक्सटेंड होने जा रहा है और जो एजिंग है उसको बहुत हद तक डिले किया जा सकेगा। और जो ऑर्गन रीजनरेशन है वाया स्टेम सेल्स, यानी कि ऑर्गन आपका अगर कोई खराब हो गया है तो उसको रीजनरेट किया जा सकेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेडिसिन की फील्ड में नियर फ्यूचर में डेफिनेटली होने जा रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो। एक और वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग चेंज जो है वो फ्यूचर में होने जा रही है, जो कि डायरेक्टली हर इंसान को इम्पैक्ट करेगी। दैट इज डिजिटल जो गवर्नेंस है वो आने जा रही है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज है वो होगी जब कंट्रीज जो हैं वो डिजिटल करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगी, यानी कि देयर विल बी अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हर पूरे मुल्क में हर इंसान जो है वो डिजिटल करेंसी जो है वो यूज कर रहा होगा। इसमें क्या होने जा रहा है, इसमें यह होगा कि ऐसी करेंसी डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस हो जाएगी जो प्रोग्रामेबल होगी, यानी कि उसको प्रोग्राम किया जा सकेगा और उसको यूज किया जा सकेगा। इसी तरह इससे फिर आपका जो टैक्सेशन सिस्टम है वो रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा और फाइनेंशियल सर्विलेंस जो है उसमें बहुत बड़ी जो है वो चेंज आ जाएगी कि कोई किसी भी इंसान के लिए ये इस तरह अपने फाइनेंसेस को छुपाना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी तरह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो आपके पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को ऑल टुगेदर चेंज करने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है जो कि नियर फ्यूचर में आने जा रही है और दुनिया का जो स्ट्रक्चर है उसको एक नई फॉर्म में इंसान जो है वो फ्यूचर में देखने के काबिल हो जाएगा। अच्छा, अब आखिर में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर जो है जो कि हमें नियर फ्यूचर में नज़र आएगा वो है ह्यूमन मशीन इंटीग्रेशन। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंसान और मशीन मिलकर एक काम करेंगे। इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह ये हमें चीज़ नज़र आएगी। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ह्यूमन और मशीन जो है वो इकट्ठे अब काम कर सकते हैं। एक इदारा है न्यूरोलिंक, उसने एक सिस्टम जो है वो डेवलप तकरीबन कर लिया है जिसको वो कह रहे हैं न्यूरल इम्प्लांट्स। ये क्या काम करेंगे, ये बेसिकली ये काम करेंगे कि मेडिकल इम्प्लांट्स होंगे जो कि किसी भी इंसान के अंदर इंसर्ट कर कर उसकी बीमारी को ठीक करने का काम करेंगे। लाइक पैरालिसिस, अगर किसी इंसान को कोई पैरालिसिस हो जाता है तो ऐसा मेडिकल में अब पॉसिबल है या होने जा रहा है कि उसके अंदर एक न्यूरो इम्प्लांट इंसर्ट कर दिया जाएगा और वो पैरालिसिस को ठीक कर देगा। इसी तरह कॉग्निटिव एनहांसमेंट जो है वो पॉसिबल है। ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली अगर किसी इंसान की जो सेंसेस हैं वो सही तरह काम नहीं कर रही या उसकी कॉम्प्रीहेंशन वीक है, जिस तरह कोई स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनकी समझ इतनी नहीं होती, तो न्यूरो इम्प्लांट्स उसकी समझ को या उसकी कैलकुलेशन को, उसकी कॉम्प्रीहेंशन को इंक्रीज करने का काम करेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी रेवोल्यूशन होगी मेडिकल की फील्ड में भी और इंसानी ज़िंदगी में भी। इसी तरह ये पॉसिबल होने जा रहा है कि कोई भी इंसान डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके थ्रू ब्रेन विद द कंप्यूटर, यानी आपने ब्रेन में कोई बात सोची और कंप्यूटर के ऊपर उसका रिएक्शन आ जाए, तो ये भी पॉसिबल होने जा रहा है। इससे ऐसे लोग जो सही तरह बोल नहीं सकते या ओल्ड एज में जाकर कुछ लोगों का बोलना पॉसिबल नहीं रहता, तो वो सिर्फ उनकी ब्रेन वेव्स जो है वो ही कंप्यूटर जो है वो रीड कर कर तो उसमें वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये वो सारी चेंजेस हैं जो फ्यूचर में
होने जा रही हैं। बातें हमें बहुत सारी पता चलती हैं इधर उधर से, लेकिन हर चीज पॉसिबल नहीं है। ये जो हमने आज बातें डिस्कस की हैं, ये सारी बातें वो हैं जो पॉसिबल हैं और नियर फ्यूचर में होने जा रही हैं। इस तरह की दुनिया जो है वो हमें फ्यूचर में नजर आएगी। हाउ वुड यू फील इफ योर हाउस इज बिल्ट इन वीक्स बाय द रोबोट्स? तो वो जो रोबोट कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आपको दिनों में आपका मर्जी का, आपका जो जो जिंदगी में आपने सोचा है कि मैं इस तरह का घर बनाना चाहता हूं, तो वो हफ्तों में बन जाएगा, साल नहीं लगेगा उसे, क्योंकि वो रोबोट्स बना रहे होंगे। तो ये वो वर्ल्ड है जो हमें फ्यूचर में नजर आएगी और जो दिस इज हाउ द फ्यूचर वर्ल्ड विल लुक लाइक। Stay tuned for further informative videos of this kind. Thank you.